अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आज मैं आपके साथ मसालेदार भिंडी बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव भिंडी ली है, धो के काट के रख ली है भिंडी मैंने। तो यहाँ और साथ ही मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं और 4-5 हरी मिर्चें लिए हैं और आधा किलो प्याज है जो मैंने देखे काट कर रख लिए हैं पहले से ही। तो व्यूवर्स, अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो उसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे कुछ मसाले हैं मेरे पास। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और कुटी हुई लाल मिर्चें। तो चलते हैं हम। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है और आग जला दी है नीचे मैंने। यहाँ पे 2 कप मैं ऑयल ऐड करूँगी। ये देखें, क्योंकि भिंडी में हमें ऑयल ज़्यादा पसंद है, इसलिए आपको अगर कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा पसंद है। इसे ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। देखें व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम भिंडी ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने भिंडी फ्राई करनी है। पहले थोड़ी सी भिंडी फ्राई करेंगे, पहले हाफ भिंडी इसमें ऐड करेंगे। इसके अंदर चम्मच चलाएंगे थोड़ी देर के लिए और इसे थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे जब तक लाइट ब्राउन सा कलर ना आ जाए भिंडी पे। बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा भिंडी पे। तो फिर हम भिंडी को अलग से, ये देखें भिंडी फ्राई हो चुकी है, इसे हम अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, इसे अलग डिश पे हमने निकाल लिया और बाकी भिंडी भी हमने ऐड कर दी है। इसे भी अच्छी तरह से हम वैसे ही फ्राई कर लेंगे जैसे पहले की हमने। हल्का ब्राउन कलर आने पे से हम निकाल लेंगे। ये देखें भिंडी फ्राई हो गई है मुकम्मल। इसे भी हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो बाकी ऑयल है, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे मसाला बनाने के लिए। यहाँ पे हम अपना मसाला तैयार करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से हिला लें और इसे हल्का सा ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे हम। 3 से 4 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। जब इसमें लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए तो बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा इसमें। ये देखें यहाँ पे, ये देखें प्याज हो चुके हैं ब्राउन, हल्के हल्के से गोल्डन, हल्का गोल्डन कलर आ चुका है इन पे। इसमें हम टमाटर और हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे साथ ही यहाँ पर। और यहाँ पे हमने जो इसे अच्छी तरह से हिला लें और यहाँ पे जो मसाले हमने बना के रखे हुए तो वो ऐड कर देंगे। साथ ही में यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। पानी, जब भी आप मसाला तैयार करें सालन के लिए, थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर ऐड करते रहें ताकि जो मिर्चें हैं उनका कच्चापन और लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए मसाला तैयार हो चुका है, कितना प्यारा कलर आ गया है इसमें। घी भी अलग हो गया मसाले से। मसाला तैयार है अब हमारा। इसमें हम भिंडी ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। ये देखिए भिंडी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। यहाँ पे फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना क्योंकि भिंडी जल जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से ऐसे हिला लें। इसे हिलाने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें और इसे ढक के रख दें ताकि भिंडी के अंदर मसाला अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। 5 से 6 मिनट के लिए इसे हम दम लगाएंगे भिंडी को हल्की आग पर ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखें भिंडी तैयार हो चुकी है हमारी। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें। बहुत मज़ेदार भिंडी बनती है, ऐसे मसालेदार भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनती है।
इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे हम धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ताकि करीब से पता लगे कि इसकी लुक क्या है।